जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 43वां वीडियो, जिसका शीर्षक है लड़ना झगड़ना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। लड़ना झगड़ना। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को लेकर तर्क वितर्क करना, लड़ाई झगड़ा करना तथा बेफिजूल की बहस करना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे स्वास्थ्य और चरित्र को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है, जो अपूरणीय है। अक्सर देखने में आता है कि बड़े घर के लोग शाम को बेवजह तर्क वितर्क करने लगते हैं। वह बेकार की बहस में समय गुजारते हैं। नतीजा लड़ाई झगड़ा और अशांत वातावरण। इसकी वजह से सुबह उठने पर उनका उत्साह बिल्कुल ठंडा होता है, जो ठीक नहीं है। न जाने लोगों को कब समझ आएगी कि शांत चित्त रहने से जीवन में सुंदरता आती है और विकास होता है। मतभेद, विरोध, बहस, गर्जन तर्जन और तू तू मैं के वातावरण में कभी भी आदमी अपना काम अच्छे प्रकार नहीं कर सकता। जरा सी बात में विरोध हो तो मनुष्य की योग्यता और गुण अपना काम ठीक प्रकार नहीं कर पाते। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल कर रख देती हैं। आप जब भी सफल होंगे जब शांति होगी और वह आपको पूर्ण स्वतंत्रता होगी, तभी आप कोई महान कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। झगड़े की आदत से, दूसरों के दोष निकालने की आदत से, दूसरों पर ताना कसने की आदत से कई लोग अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। ऐसे स्वभाव वाले लोगों को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं होता। आज हजारों घरों में लोग जीवन के आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी योग्यता के अनुसार काफ़ी पीछे रहते हैं। कारण उनके घरों में हमेशा डांट डपट का माहौल बना रहता है, जिससे लड़के बुरी संगत में पड़ जाते हैं। लड़कियां घर से बाहर भाग जाती हैं, क्योंकि उनसे अक्सर कहा जाता है ये मत करो, वो मत करो। इसीलिए उनको बाहर का वातावरण अच्छा लगता है और इसीलिए माता पिता गुरुओं का कहना न मानकर मनमानी कर बैठते हैं। जिस घर में जुबान की कैंची तेज चलती रहती है, वहाँ कोमल हृदय के बालक बालिकाएं तंग आ जाते हैं और उनके मन में विद्रोह खड़ा हो जाता है और वह कोई भी गलत काम करने की सीमा को लांघ जाते हैं। यही है उनकी मानसिकता, जो लड़ाई झगड़े की वजह से उस मोड़ पर उन्हें ले जाती है। झिड़कियाँ की फटकार में लेश मात्र भी प्रेम का भाव नहीं होता, चाहे फटकार करने वाला कितना ही प्यार की बात करे। फटकार में पल पल कोड़े मारना और फिर प्यार की दुहाई देना विचित्र बात है। बच्चे और तरुण जो अपनी इच्छा अनुसार अच्छे कार्य करें, उसमें माँ बाप को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि सारी शक्ति त्रुटि निकालने में नहीं लगानी चाहिए। दूसरों के दोष देने की आदत अच्छी नहीं है, ना ही दूसरों की आलोचना करने का स्वभाव, क्योंकि इससे आपकी सारी मधुरता और उत्तमता नष्ट हो जाती है। जो माता पिता बालकों या बालिकाओं में दोष ढूंढते रहते हैं, वह उनके विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। कई तो कड़वे वचन बोलने से भी अपनी बड़ाई समझते हैं। हर समय आलोचना या नुक्ताचीनी की बात ढूंढते रहना, त्रुटि या दोष की खोज में लगे रहना, संदेह करना, ये बातें अच्छी नहीं है। इससे अपने ही हृदय के दोष प्रकट होते हैं। दोष दर्शन और छिंद्रावेशन का स्वभाव बन जाने से मनुष्य के अंदर दोष ही बढ़ते हैं, गुण नहीं। और अंत में मनुष्य अपने हृदय की सब सुंदरता व मधुरता और अच्छाई खो बैठता है। यदि आपके विश्वास में धक्का लगाए, धीरज रखिए, एकदम क्रोध में ना आए, मनुष्य पर अपना विश्वास ना खो दीजिए। संसार में अधिकांश लोग ईमानदार और सच्चे हैं और अपनी तरफ से अच्छे कार्य करना चाहते हैं। बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जिनकी आदत हो जाती है
कि हर बात में दोष निकालने की, फिर गुर्राने की। यही कोई काम उनकी इच्छा के अनुसार ना हो या कोई सामान इधर उधर रखा हो तो वो क्रोध में लाल पीले हो जाते हैं और कड़वे वचन कह देते हैं। वे हर किसी में दोष निकालते रहते हैं, परिणाम सबको नाराज कर देते हैं। दूसरों को सुधारने का ये उपाय बिल्कुल असफल साबित हो चुका है। तभी चिड़चिड़े माता पिता, अध्यापक या मालिक के बारे में लोग कहने लगते हैं, उसकी तो आदत है, वे बोलते ही रहते हैं। इस तरह उनके बोलने का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला मन व मस्तिष्क दोनों को गंदा करता है। जो दूसरों के बारे में निराशा भरी बातें करता है, लोग उसको सनकी की संज्ञा दे डालते हैं। उसका अपने भविष्य की उज्ज्वलता से विश्वास उड़ जाता है, तभी उसके मन की शांति भी खो जाती है। जिसे डांटने फटकारने की आदत पड़ जाती है, वे असल में वे किसी को सुधारने का कोई उपाय नहीं जानता। संसार में बहुत सी निर्दयता अविचार के कारण होती है। अगर प्राणी हर काम को सोच विचार कर करे तो शायद इतनी निर्दयता ना हो। बहुत से लोग अनजाने में ही बहुतों के हृदय में चोट पहुंचाते हैं, दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, वह भला बुरा कह देते हैं। वे नहीं जानते कि वे कितना बड़ा अनर्थ दूसरों के वास्ते कर रहे हैं। खुद तो इस मर्म को नहीं जानते, ना ही जानने की कोशिश करते हैं। नतीजा चोट तो चोट है, चाहे वे जाने में हो या अनजाने में। और तो और वे अपनी मूर्खतावश या अज्ञानतावश क्षमा मांगने को भी तैयार नहीं होते। जो व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति लगाकर किसी काम में सफल होने का प्रयत्न कर रहा है, उसका उत्साह व लगन तोड़ने से बढ़कर निर्दयता और क्या हो सकती है। लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते, पर जो इन कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए पूरे यत्न से हाथ पांव मार रहा है, उसे पीछे खींचना, उसके मार्ग में रोड़े अटकाना व उसकी आलोचना करना एक निहायत ही शर्मिंदाजनक कृत्य और यह निर्दयता की पराकाष्ठा है। कोई एक जीवन दूसरे जीवन जैसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक मनुष्य को अपने विचार और मान्यताएं दूसरे पर थोपने का कोई अधिकार नहीं बनता। बरबस दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार चलाने का हमें कोई हक नहीं है। मनहूस, बेबस, नकारा आदमी हमेशा दूसरों के सामने निराशा, अविश्वास, अज्ञान, हारे हुए मन की ही पिक्चर खींचता रहता है। वह दूसरों की कमियां निकालने में ही लगा रहता है तथा अपने व्यंग रूपी वाणों से उसका हृदय छलनी कर देता है। ऐसे ही लोग जहां भी जाएंगे, उनकी मनहूस आकृति उनके साथ साथ जाती है। वे हर एक की आशा तोड़ने का काम करते हैं। वे जीवन को बहुत कम सुंदर व रंगीन देख पाते हैं। उनकी निगाह में जीवन बड़ा नीरस और रसीन होता है। नतीजा, ना तो वे जीवन को सफल होते हैं और ना दूसरों को सफल होते देख सकते हैं। इसी व्यथा के कारण वे किसी न किसी बहाने से, डराने से, गुर्राने से या अति क्रोधवश दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। नतीजा, सोचते हैं खुद तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पर जो लोग किसी की बात की परवाह नहीं करते, अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, वह उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन पर इन निराशावादी आदमियों का कोई वश नहीं चलता। क्योंकि जो अड़ सकता है वही लड़ सकता है और अंत में वही बढ़ सकता है। चाहे कोई उसके रास्ते में कितनी भी बड़ी बाधा खड़ी कर दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पार उतरने की उसको कला आती है और रब पर पूरा भरोसा होता है। जो मनुष्य दूसरों में उत्साह का संचार करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, आशा देता है, प्रेरणा देता है, वे श्रेष्ठ मनुष्य है। तभी वे हमेशा दूसरों को सहारा देने के लिए हर पल तत्पर रहता है और ऐसे व्यक्ति को लोग जीवन भर सर आंखों पर बिठाते हैं और बड़े आदर व सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए लड़ना झगड़ना कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि निरी शर्म की बात है कि इतने पढ़े लिखे समाज का हिस्सा कहलाने वाले एक कुत्ते बिल्ली के माफिक आपस में लड़ने में लगे हुए हैं और उनको यह भी नहीं मालूम कि वे अपने जीवन की बहुमूल्य निधि यानी प्राण शक्ति का कितना बड़ा हास कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता, नतीजा इतनी दुर्बलता, विभिन्न बीमारियों से
घिरे रहना, जीवन नीरस लगना व कोई बड़ा अचीवमेंट जीवन में ना कर पाना और अंत में लड़ते लड़ते अपनी यही लीला समाप्त कर लेना, अगर यही बीमारी आज भी हमारे समाज में विद्यमान है तो धिक्कार है हमें अपने मानव कहलाने का। पर क्योंकि पता नहीं हम कब के दानव बन चुके हैं और मानव जाति को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, रहो मिलजुल कर, ना करो आपस में कोई गिला शिकवा, ना करो गाली गलौच, ना करो कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जीवन की डोर बड़ी कमजोर, कब छूट जाए हाथों से इसे संभाल कर रखो। और जाने के बाद लोग इसलिए एक दूसरे को याद करें कि वे शांति दूत थे, ना कि वे महाभूत जिन्होंने हजारों के जीवन को सुधारा, ना कि हजारों के जीवन को नरक में धकेला। यही है आज का संदेश। प्रेम से रहो, हिल मिल कर रहो, जहाँ ना कोई खिटपिट हो, ना कोई डांट डपट और ना ही नुक्ताचीनी हो, तो बस आपस का भाईचारा और प्यार ही प्यार हर तरफ, यहाँ भी और वहाँ भी। इस लड़ाई झगड़े पर चंद लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। बहुत हो चुका लड़ाई झगड़ा, अब तो इसको बंद करो यारों, जियो प्रेम से हिल मिलकर, करो मरो तो प्रेम से मिलजुल कर, करो ना किसी की बुराई, ना किसी से लड़ाई, रखो नाता प्रेम का सबसे, तभी बनेंगे चहेते सबके। घर बढ़ाओगे आगे किसी को तो तुम भी जरूर बढ़ पाओगे, अगर वे आगे बढ़ पाएगा तो तुम भी कहाँ रुक पाओगे। मत करो जाया जीवन के सुनहरे पल लड़ने और झगड़ने में, ना मिल पाएगा ये अनमोल जीवन फिर कभी दोबारा। बटोर सको तो बटोर लो खुशियाँ, भर लो खजाना प्रेम का, यही तुम्हारे काम आएगा आज भी, कल भी और हमेशा। घर छोड़ा लड़ना झगड़ना आज से, देखना कैसे खुलेंगे रास्ते तरक्की और खुशहाली के, फिर पालोगे जो चाहो, जब चाहो, जहाँ चाहो, और फिर क्यों ना कोशिश कर पाने की उसी से, अभी से और तुरंत अभी से। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया संदेश। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।